नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सरलीकरण से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उन्हीं 5 प्रकार के प्रश्नों में से एक प्रकार का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे इस पहले प्रश्न में लिखा है रूट के अंदर 6 लिखा है, फिर प्लस रूट के अंदर 6, फिर प्लस रूट के अंदर 6 और प्लस यही क्रिया अनंत तक चलती गई है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए गए हों तो इनको हमको एक आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखना है। अब हम पहले तो इस नंबर को देखते हैं कि जो नंबर है यह रिपीट होना चाहिए। तो यह नंबर क्या हो रहा है, यह नंबर पूरा का पूरा हर बार रिपीट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है कि जो हमारा ए नंबर दिया है इसके फैक्टर करके देखना है, यानी हमें इसके गुणनखंड करके देखना है और ऐसे गुणनखंड करके देखना है जिनके बीच में अंतर कितना हो, अंतर 1 का हो। तो हमें ऐसे गुणनखंड करके देखना है कि जिनके बीच में अंतर 1 का हो। जैसे कि यहाँ पर संख्या क्या दी गई है, 6। तो 6 के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 बराबर क्या होता है, 6। तो 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। अब इसमें 2 और 3 ये दोनों फैक्टर तो हो गए। अब इसमें आंसर कौन सा होगा ये कैसे पता लगाना है हमें, तो हम सवाल पर नज़र डालेंगे। यहाँ जो साइन दिया गया है इस पर नज़र डालेंगे। अगर यहाँ पर साइन दिया होगा प्लस का तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा फैक्टर का वह हमारा आंसर होगा, और अगर यहाँ पर साइन होता माइनस का तो जो छोटा नंबर है वह हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पर देखने पर क्या होगा, आंसर का क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या था, रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6, यानी कि प्लस का साइन यहाँ पर आया है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 3। ये इसकी सॉल्व करने की विधि है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो हमारा है वह है रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही प्रक्रिया अनंत तक चलती गई है। तो अभी हमने जैसा पहला प्रश्न समझा कि जो हमारा संख्या होगा उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसा डिवाइड करना है कि जिनके बीच में अंतर कितने का हो, अंतर हो 1 का। तो अगर हम 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह 4 और 3 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 के बीच में ही अंतर कितने का होता है, 1 का अंतर होता है। तो हमने 4 और 3 में इसको डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर लिया, अब इसमें से आंसर कौन होगा, तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया ही था कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन आया है तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4। सीधा सीधा आप इसको देख के भी बता सकते हैं, आपको ज़्यादा कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि रूट के अंदर 110 माइनस रूट के अंदर 110 माइनस रूट के अंदर 110 और यही प्रक्रिया अनंत तक चलती जाएगी। तो हमने अभी देखा है कि इस संख्या के हमें सबसे पहले फैक्टर यानी कि गुणनखंड करके देखना है और ऐसे गुणनखंड करना है जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो हम 110 को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे या इसके 2 गुणनखंड निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा 10 और एक आएगा 11। अब 2 गुणनखंड तो हमारे पास आ गए। अब हमें प्रश्न में देखना है कि साइन क्या है। तो प्रश्न में जब हम नज़र डालते हैं तो साइन क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है। जब साइन माइनस का होगा तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा छोटा वाला जो फैक्टर है वह इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
10। यानी कि आप ऐसे सवालों को सिर्फ देखते ही हल करके बता देंगे कि जैसे 110 हमारा नंबर था, 110 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 और 11 में डिवाइड हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि अंतर सिर्फ बीच में 1 का रहना चाहिए। तो 10 और 11 में डिवाइड हो गया, फिर साइन देखा, साइन क्या था माइनस, तो छोटा वाला इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम अपना चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है कि रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक यह प्रश्न जा रहा है। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 30 के फैक्टर करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 6 और 5 में है डिवाइड हो जाएगा। साइन देखेंगे, साइन क्या है प्लस का, आंसर क्या हो जाएगा 6। सॉल्व करके देखते हैं। इसको हमने डिवाइड किया तो 6 गुणा 5 बराबर क्या होता है 30। इन दोनों के बीच में अंतर भी देखना है कि 1 का अंतर होना चाहिए। अब हमें साइन इसके बाद नज़र डालना है, तो साइन था प्लस का, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6। सीधे सीधे आपको देखकर ही बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। चलिए तो हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि संख्या लिखी है रूट के अंदर 56 माइनस रूट के अंदर 56 माइनस रूट के अंदर 56 माइनस डॉट 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 अनंत तक। तो इसके हम फैक्टर करके देखते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे 7 गुणा 8, क्योंकि 7 8 क्या होता है 56 होता है। इनके बीच में अंतर कितने का है 1 का है। साइन पर नज़र डालेंगे, साइन क्या दिख रहा है आपको, साइन है माइनस का। जब माइनस का साइन होता है तो कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यह पहले प्रकार के प्रश्न देखे हैं कि जिसमें यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उसके फैक्टर निकल आएंगे। और कैसे फैक्टर निकल आएंगे, जिनके बीच में अंतर 1 का हो, और फिर उसके बाद साइन देखेंगे। अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर दे देंगे, और माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर दे देंगे। अब इसके दूसरे टाइप के हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जिसके ऐसे फैक्टर ना निकलते हों, जिनके बीच में अंतर 1 का हो, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम अपना 6वां प्रश्न इसी प्रकार का देखते हैं। तो चलिए अब हम सरलीकरण के दूसरे प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आप 2 प्रश्न लिख के देख रहे हैं। यहाँ पर 17 प्लस 17 प्लस 17 का दिया गया है, एक 13 माइनस 13 का दिया गया है। ये दोनों प्रश्न एक से सॉल्व होना है, सिर्फ इसमें क्या है चिन्ह अलग अलग है। पहले वाले प्रश्न में प्लस दिया गया है और दूसरे वाले प्रश्न में माइनस दिया गया है। तो कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिन प्रश्नों के फैक्टर का अंतर 1 ना आता हो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें यह विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो हमें वो फॉर्मूला इसके लिए लिखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में एक फॉर्मूला काम करता है, तो वह फॉर्मूला आप बिल्कुल सीख लीजिए। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 4a प्लस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस 1/2। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि काम करेगा। अब इस फॉर्मूला को कैसे लगाना है, तो सभी वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे सिर्फ a जो हो रहेगा, तो a दिया गया है तो a की वैल्यू वही रहेगी जो क्वेश्चन में है। यानी कि 6वें क्वेश्चन की बात करें तो 6वें क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू होगी 17 और 7वें क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू होगी 13। अब यहाँ हमने जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन इसलिए दिया है कि अगर प्रश्न में प्लस दिया गया हो तो हम प्लस का यूज कर लेंगे, और अगर प्रश्न में माइनस दिया हो तो हम माइनस का यूज कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों प्रश्नों के लिए यह फॉर्मूला काम कर जाएगा। अब हम इसी फॉर्मूला की सहायता से जो हमारा प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 17 प्लस 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है प्लस दिया गया है, तो प्लस का 1 लिखेंगे और अपॉन में करेंगे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 68। 68 में 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 69, यानी रूट के अंदर 69 हो जाएगा प्लस 1/2। ये इस 6वें प्रश्न का ऐसा हमारा
आंसर निकलेगा। अब इसी फॉर्मूला की सहायता से हम 7वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 7वां प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू 4 × 13 + 1 और यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का 1 करना पड़ेगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं 13 चौको 52, 52 और 1 53 होता है तो यहाँ 53 हो जाएगा और -1/2। यह आंसर हो जाएगा हमारा 7वें प्रश्न का। तो ऐसे प्रश्न अगर हमारे सामने आ जाएं कि जिनके फैक्टर ना हो यानी फैक्टर के बीच के अंतर 1 ना निकले तो उनमें ये लेना है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर 4a + 1 और पीछे रहेगा -1। +-1 इसलिए कि अगर प्रश्न में प्लस दिया गया है तो प्लस लिखेंगे और प्रश्न में अगर माइनस दिया गया है तो हम माइनस लिखेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे 2 और यहाँ a की वैल्यू होगी जो प्रश्न में जिसका रूट दिया गया हो, जो नंबर रिपीट हो रहा हो वो a की हमारी वैल्यू रहेगी। तो ऐसे हम सॉल्व कर पाएंगे। अब एक नए प्रकार के और देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने अपने छठे प्रश्न और 7वें प्रश्न में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है कि जिसके ऐसे फैक्टर नहीं हुए हैं जिनके बीच में अंतर 1 का हो। तो ऐसे ही प्रश्न हमारा 8वां और 9वां है, लेकिन जो हमारा प्रश्न 6 और प्रश्न 7 था उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि प्रश्न में अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो हर जगह प्लस ही साइन मिला, अगर माइनस है तो हर जगह माइनस ही साइन मिला। लेकिन इन दोनों प्रश्नों में क्या हो रहा है कि ऐसे फैक्टर भी नहीं मिल रहे हैं कि जिनका बीच का अंतर 1 हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो साइन है वो भी बदल रहे हैं, यानी कि यहाँ प्लस है फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है उसके बाद प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने उन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए भी एक फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला वही है, एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि हमारा वह फॉर्मूला क्या था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। पुराने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला था 4a + 1 ± 1/2। ये हमारा फॉर्मूला था पुराने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रूट के अंदर 4a रहेगा लेकिन माइनस का इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहना है। यानी कि रूट के अंदर 4a - 3 ± 1/2। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर वही है कि अगर सबसे पहले प्लस दिया गया है तो हमें प्लस का यूज करना है और सबसे पहले अगर माइनस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस का साइन हमें यूज करना है। a की वैल्यू वही रहेगी जो प्रश्न में रिपीट हो रही हो। तो हम 8वें प्रश्न को इस फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 7 + रूट के अंदर 7 माइनस रूट के अंदर 7 + अनंत तक। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7। सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर 4a था तो 4 × 7 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। प्रश्न में सबसे पहले प्लस दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 लेंगे और अपॉन करेंगे 2। तो 7 चुका 28, 28 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 25। 25 तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 25 + 1/2। अगर 25 को हम सॉल्व करते हैं, रूट को खोलते हैं तो क्या बाहर निकले क्या आएगा, यहाँ से 25 की वैल्यू निकलेगी 5 + 1/2। 5 और 1 कितना हो जाता है 6 बटे में है 2, 2 से काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। यानी कि जो 8 नंबर का प्रश्न है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करने बैठ जाएं तो 9 में क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 यानी 11 -3 और यहाँ पर माइनस से स्टार्ट है प्रश्न तो माइनस का लेंगे 1 और बटे में करेंगे 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 11 चुका 44, 44 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 41 और माइनस में रहेगा 1 बटे में हो जाएगा 2। इस प्रश्न का
आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमें इसी फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रखना, अगर प्रश्न जो है प्रश्न के अंदर जो साइन है वो चेंज हो रहे हों तो क्या आ जाएगा, 4a - 3 ये रूट के अंदर रहेगा, बाहर रहेगा +-1/2। और प्लस माइनस इसलिए क्या, प्लस में सवाल में सबसे पहले प्लस शुरू हो रहा है तो प्लस लेंगे और माइनस शुरू हो रहा है तो माइनस लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट विधि में कैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे कि अगर रूट के अंदर लिखा हो √5, उसके अंदर √5 वह अनंत तक लिखा हो, यानी अभी तक हमने जो प्रश्न लिखे सॉल्व किए उसके अंदर रूट के अंदर कोई ना कोई साइन आया था, जैसे कि √5 + √5, लेकिन इसमें क्या है कि रूट के अंदर कोई साइन नहीं दिया गया है, यानी सीधा लिखा है रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, उसके अंदर 5, ऐसे ही अनंत तक लिखा गया है। 11वें प्रश्न में हमारा लिखा है रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, और 12वें प्रश्न में लिखा है रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर 11, यह अनंत तक चलता गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये तीनों प्रश्न एक ही टाइप के हैं इसलिए हमने एक साथ लिखे हैं, ग्रुपिंग में लिखे हैं। जब हमारे ऐसे प्रश्न दिए गए हों कि करनी भी लिखी हो और कोई साइन ना दिए हों और यह संख्या अनंत तक रिपीट हो, तो ऐसे प्रश्नों में आंसर हमारा वही रहता है जो कि प्रश्न की संख्या दी गई हो। यानी कि इस हिसाब से देखें तो जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 5, 11 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 6, और जो 12 नंबर का हमारा प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 11 है। तो है ना बहुत सिंपल ट्रिक, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि इसमें पहले तो जो वैल्यू हो वो सेम रिपीट हो, और कहाँ तक रिपीट हो, अनंत तक रिपीट हो, बीच में कोई साइन ना आए। तो ऐसे प्रश्नों में वही आंसर रख देना है जो कि हमारा दिया गया है। जैसे इसमें 5 5 5 यही रिपीट हो रहा था तो आंसर 5 हो गया, यहाँ पर 6 6 6 यही रिपीट हो रहा था आंसर 6, यहाँ पर 11 11 रिपीट हो रहा था तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 11, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल मैथ है, आपको पढ़ने में बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मैथ तो आपको ऐसे लगेगी जैसे कि बहता हुआ पानी। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नंबर 5 है। अब एक 5वें प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे कि इससे पहले अभी हमने प्रश्न देखा था कि रूट के अंदर संख्याएं रिपीट हो रही थी, कोई भी साइन नहीं था, लेकिन वो कहाँ तक जा रही थी, वो जाके अनंत तक उनकी वैल्यू थी। लेकिन इन क्वेश्चनों में यानी 13 नंबर और 14 नंबर प्रश्नों में हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू रिपीट है, कोई साइन भी नहीं है, लेकिन यह नंबर एक लिमिटेड टाइम पर रिपीट है। जैसे √2 यह 3 बार रिपीट है, √5 यह 4 बार रिपीट है। और इससे पहले जो हमारा प्रश्न नंबर 10 11 12 था उसमें संख्याएं थी लेकिन वो अनंत तक रिपीट थी, लेकिन इन दोनों प्रश्नों हमारी संख्याएं हैं वह एक लिमिटेड टाइम पर रिपीट हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व कर, उसमें तो अगर यहाँ पर डॉट डॉट अनंत लिखा होता तो इसका आंसर 2 आ जाता, इसका आंसर 5 आ जाता, लेकिन इसमें क्या है अनंत तक रिपीट नहीं है। तो अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें गिनना पड़ता है कि इसमें करने की टाइम आई है, तो 1 2 3 टाइम करनी 3 टाइम आई है, 1 2 3 4, और हमारे 14 प्रश्न में करनी हमारी 4 आई है। तो अब इसका मतलब हुआ, अब हमने गया है तो जैसे यहाँ पर 3 टाइम करनी आई है तो हम 2 का 3 बार कर देंगे, यहाँ 4 बार करनी रिपीट हुई है तो 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 3 बार करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, और 2 4 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आया। अब हमने इसको निकाला, अब का आंसर चुटाते ही आपको मिल जाए। मैं जो भी हमारा नंबर आए और जो हमारा नंबर यहाँ दिया गया है 2 दिया रूट के, तो हम रूट नंबर वाली संख्या को लिख लेंगे मैदान में, ये लिख लिया मैदान में। यहाँ पर क्या आया था आंसर 8, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अपॉन, नीचे लेंगे 8, उससे एक नंबर कम करके उसके ऊपर लिख देंगे, यानी 8 एक कम करेंगे तो क्या है 7, तो क्या आएगा आंसर की पावर 7/8। इसी प्रकार प्रश्नों को हम भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा नंबर क्या था 5, ठीक है, हमने इसको किया तो यहाँ पर क्या आया 16 है, तो बटे लगा के नीचे लिख लिया 16 है। 16 से 1 करेंगे तो 16 से जब 1 कम कर आ जाएगा
15, ये इसका आंसर हो गया। कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत सिंपल है, समझने के बाद समझ गए तो फिर समझ लीजिए समझ गए। चलिए हम अब प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है, यह सरलीकरण से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, पहले तो प्रश्न क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 21 प्लस रूट के अंदर 16 है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो अंतिम रूट है उस पर निगाह डालते हैं। अंतिम रूट हमारा क्या है, रूट के अंदर 16 है। जब हम रूट के अंदर 16 वाली संख्या को सॉल्व करते हैं तो इसका 16 का क्या हो जाता है, 4 आ जाएगा बाहर। जैसे हम 16 के गुणनखंड करेंगे 4 गुणा 4 होकर हो जाएगा और उसका एक जोड़ा बनेगा तो उसमें से 4 क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो हमें बाकी संख्या सेम लिखनी है, यानी 11 प्लस 21 प्लस रूट 16 की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 21 और 4 को जोड़ना है तो 21 और 4 कितना होता है, तो 21 और 4 मिला के होता है 25। तो 11 प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 25। अगर हम रूट 25 को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 5, क्योंकि 5 गुणा 5 क्या होता है, 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 11 प्लस 25 का क्या हो जाएगा, 11 और 5 में जोड़ना है तो 11 और 5 मिला के कितना हो जाएगा, 5 मिला के हो जाएगा 16। अब 16 जब रूट 16 लिखा है तो इसका कितना होता है, 4। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका मिलेगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 16 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, रूट के अंदर 40 प्लस 9 और रूट के अंदर 81। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इस रूट को खोलना पड़ेगा। इस रूट को जब खोलेंगे तो यहाँ पर लिखा है 81। 81 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 9 गुणा 9, यानी कि 81 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा और 9 निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 9 और यहाँ से एक 9 बाहर निकलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, 9 गुणा 9। 9 गुणा 9 को अभी हमने सॉल्व किया था, क्या था, 81। तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, 81। 40 और 81 को जोड़ देंगे तो 40 और 81 मिला के कितना होता है, 40 और 81 मिला के होता है 121 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 121 का कितना मतलब होता है, 11 गुणा 11। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 11। तो दोस्तों अब हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखने से बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने जब बैठेंगे तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। हम इसको बिना पेन चलाए ही सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 प्लस रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर 49। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले रूट को खोलेंगे। यहाँ पर 49 है, 49 को खोलेंगे क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 बराबर 49, यानी यहाँ से हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, 7। 7 को किस में प्लस करना है, 29 में। 29 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। 36 फैक्टर करते हैं तो 6 गुणा होता है, यानी हमें यहाँ से 6। इस 6 को हमको जोड़ना पड़ेगा 19 में। तो 19 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 25। और 25 के फैक्टर करते हैं तो 25 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 5, यानी हमारा यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 5। अब इस 5 को 12 में जब ऐड करेंगे तो 5 गुणा ऐड करें तो कितना होता है 16। अब 16 है और 16 फैक्टर करने बैठेंगे तो 4 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 16। तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, 4। अब इस 4 को इस 5 में ऐड करेंगे क्या होगा, 9 को जब फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3 होता है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 3। यह है आपने अभी हमने हवा में ही पूरा प्रश्न लिया। अब इसको हम एक बार सॉल्व के भी देख लेते हैं, क्योंकि आप कहेंगे क्वेश्चन हवा में बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में समझने का मतलब यही है कि सबसे पहले हमें अंत वाले जो रूट है उसको सॉल्व करना है। तो अंत में क्या है, 49 है। 49 को जब रूट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 हमको मिलेगा। तो 5 गुणा 11 प्लस 19 प्लस
29 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब 29 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 हमें मिलेगा। बाकी हमें किसी से कुछ नहीं बोलना है। 5 + 11 + 19 + 36 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा बाहर 6 बाहर निकलेगा। और 19 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 25 होता है। फिर से वही 5 ज्यों का त्यों रखेगा, 11 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पर 25 का क्या निकल आएगा 5 बाहर निकल आएगा। अब 11 और 5 को जोड़ दें तो 16 होता है। तो यहाँ पर 5 हमारा था ही और 16 का फैक्टर करेंगे तो क्या निकल आएगा 4। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और जब 9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने ला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने सरलीकरण से संबंधित कुल 17 प्रश्नों का अध्ययन किया। 5-6 प्रकार के प्रश्नों को इसमें हमने डिटेल में सॉल्व किया है। तो आपको हमने बीच में 2 फॉर्मूला बताए थे, याद रखना है। पहला था रूट के अंदर 4a + 1 ± 1/2 और दूसरा था रूट के अंदर 4a - 3 ± 1/2। यह 2 प्रश्नों के लिए हमने फॉर्मूला बताए हैं। बाकी ट्रैक सरलीकरण है, नाम ही उसका सरलीकरण है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, तो आपको सॉल्व करना है और उसको समझते जरूर जाना है, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया तो वो क्वेश्चन आप हमेशा कभी भी नहीं उसको भूल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न हमको और मिलते रहें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। कुछ नया चाहते हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।